वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। क्लास, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेसन में अपना बाब नंबर 4 यानी कि कुरे हवाई का दर्जा हरारत स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले दर्जा हरारत के बारे में जाना था कि दर्जा हरारत किसे कहते हैं, यानी कि किसी जिस्म या मादा की तपश और गर्मी की पैमाइश को दर्जा हरारत कहते हैं। फिर हम लोगों ने दर्जा हरारत आला भी, हम लोगों ने उसकी असली शक्ल भी आपको कि किस तरह, जिसे हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। उस पर हम लोगों ने दो स्केल पढ़े थे, एक था डिग्री सेंटीग्रेड और एक था फ़ारेनहाइट का स्केल। उसके बाद हम लोगों ने तमाज़त शमसी के बारे में जाना था कि तमाज़त शमसी किसे कहते हैं, यानी कि सूरज से हासिल होने वाली तवानाई जो हरारत की शक्ल में ज़मीन से टकराती है वो तमाज़त शमसी कहलाती है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, जज्ब होने का अमल, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब ये सूरज की शुआएं ज़मीन से टकराती हैं तो ज़मीन उनको जज्ब कर लेती है, जिसे जज्ब होने का अमल कहते हैं। तीसरी चीज़ हम लोगों ने देखी अशाए हरारत, रेडिएशन, जब ज़मीन अपनी जज्ब की हुई शुआओं को हरारत में तब्दील करके हवा में वापस खारिज कर देती है तो ये अशाए हरारत कहलाती है। चौथी चीज़ दर्जा हरारत कम होने का अमल, लैप्स रेट, ये भी हम लोगों ने कि जो हम बुलंदी की तरफ जाएंगे तो दर्जा हरारत में कमी होती जाएगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा माकूस हरारत यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन, माकूस अक्स यानी कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उससे निकला है माकूस हरारत। हमने जाना कि माकूस हरारत का अमल किस तरह होता है कि जब रातें दिन की निस्बत लंबी होती हैं तो अपनी सारी हरारत को खारिज कर देती हैं और ठंडी हो जाती हैं, और उसके ऊपर वाली हवा की जो तहें होती हैं वो निस्बतन गर्म रहती हैं। इन हालात में जो हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो दर्जा हरारत में जो है वो ज़्यादती होती जाती है। जैसे अगर बिलफर्ज यहाँ पर ज़मीन है, ज़मीन से जो जुड़ी हुई हवाएं हैं, ज़मीन जब हरारत को खारिज करती है तो वो पहली तह में जाती हैं, पहली तह से वो दूसरी तह में, दूसरी से फिर वो तीसरी तह में आगे आगे जाती रहती हैं, जिसकी वजह से जो निचली तह होती है वो ठंडी हो जाती है। जिस अमल को हम लोग कहते हैं, जब ज़मीन ठंडी होती है तो उसके जो करीब की जो हवाएं होती हैं वो भी ठंडी होने शुरू हो जाती हैं, जिस अमल को हम लोग माकूस हरारत कहते हैं। माकूस हरारत की हम लोगों ने कुछ वजूहात पढ़ी थी कि लंबी रातें, साफ़ आसमान, बर्फ़ की मौजूदगी और खुश्क हवा। आज हम लोग दर्जा हरारत की तब्दीली के अवामिल पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो दर्जा हरारत में तब्दीली का बाइस बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास चीज़ आ जाती है अर्ज़ बल्द, जिसको हम लोग कहते हैं लेटीट्यूड। अर्ज़ बल्द या लेटीट्यूड, ये क्या है जी, हमारे पास ज़मीन की गोलाई की वजह से सूरज की शुआएं ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ ज़ावियों से टकराती हैं। ज़मीन के वो इलाके जो ख़त इस्तवा के करीब हैं ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि ख़त इस्तवा पर सूरज की शुआएं सारा साल अमूदन पड़ती हैं, जबकि अगर हम लोग कुतबैन की तरफ जाएँ तो सूरज की शुआओं का ज़ाविया घटता रहता है। यानी वो इलाके जो कि कुतबैन के पास होते हैं, जहाँ पर सूरज की शुआएं जो हैं वो तिरछी पड़ रही होती हैं, वहाँ पर जो है वो मौसम सर्द होता है या दर्जा हरारत कम होता है। लेकिन वो इलाके जो ख़त इस्तवा पर मौजूद हैं और जो ख़त इस्तवा के करीब तरीन वाक़े हैं, जहाँ पर सूरज की शुआएं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। तिरछी शुआएं अमूदी शुआओं की निस्बत ज़्यादा रकबे पर फैल जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी गरमाइश कम हो जाती है, जबकि अमूदी शुआएं कम रकबे को ज़्यादा गरमाइश मुहैया करती हैं। इस डायग्राम से हम लोग आसानी के साथ अमूदी और तिरछी जो शुआओं के बारे में जान सकेंगे कि जो अमूदी शुआएं होती हैं वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर पड़ रही होती हैं, वो 90 दर्जे का ज़ाविया बना रही होती हैं और ये ज़मीन पर कम रकबे पर पहुंचती हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ कम रकबे को ज़्यादा जो है वो गर्मी पहुंचा रही होती हैं, हरारत पहुंचा रही होती हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो तिरछी शुआएं होती हैं वो 45 डिग्री का एंगल के ज़ाविये से वो ज़मीन पर पड़ती हैं और वो जो है वो ज़्यादा रकबे पर फैल जाती हैं, ज़्यादा रकबे पर वो गरमाइश पे फैलाती हैं, लेकिन उनकी गरमाइश जो होती है वो कम होती है। ठीक है, जबकि जो अमूदी शुआएं होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, वो कम रकबे को ज़्यादा गरमाइश पहुंचाती हैं, जबकि तिरछी शुआएं जो हैं वो ज़्यादा रकबे को कम गरमाइश पहुंचाती हैं।
दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है जी सतह समुद्र से बुलंदी, यानी कि जो जो हम लोग बुलंदी पे जाएंगे सतह समुद्र से तो दर्जा हरारत में क्या फ़र्क आएगा। किसी मकाम के दर्जा हरारत पर उसकी सतह समुद्र से बुलंदी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। एक ही अर्ज़ बद पर वाक़े कम बुलंद और ज़्यादा बुलंद इलाकों के दर्जा हरारत में भी फ़र्क होता है। बुलंद इलाके सर्द और कम बुलंद इलाके गर्म होते हैं। यही वजह है कि ख़त्ते इस्तिवा के करीब भी कुछ पहाड़ी चोटियाँ साल भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं, मसलन कोई किलिमंजारो अफ्रीका में जो कि मौजूद है। बाकी नीचे वाले इलाके सख्त गर्म होते हैं। इसकी एक और अहम मिसाल यूँ समझते हैं, अपने पाकिस्तान को लेकर चलते हैं कि जैसे मरी और पेशावर तकरीबन एक ही अर्ज बल्द पर वाक़े हैं, मगर मरी में दर्जा हरारत गर्मियों में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो मरी सतह समुद्र से 7000 फुट ऊंचाई पर वाक़ है और पेशावर की बुलंदी सतह समुद्र से बहुत कम है, इसलिए पेशावर बनिस्बत मरी के गर्म रहता है। जो जो ज़मीन से बुलंदी की तरफ जाते हैं तो दर्जा हरारत में कमी आती है। बुलंदी के बढ़ने और दर्जा हरारत के कम होने में एक ख़ास निस्बत है, यानी हम सतह ज़मीन से बुलंदी की तरफ जाएँ तो हर 166 मीटर के बाद दर्जा हरारत तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। हर 166 मीटर के बाद दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास आती है समुंदर से फासला, यानी कि जितना हम लोग समुंदर से करीब होंगे तो दर्जा हरारत में क्या फ़र्क होगा और जितना हम लोग दूर होंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा। खुश्की पानी की निस्बत जल्द गर्म और जल्द ठंडी हो जाती है। इसकी वजह यह है कि दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए पानी को खुश्की की निस्बत 5 गुना ज़्यादा तपश की ज़रूरत होती है। यही वजह है गर्मियों में खुश्की ज़्यादा गर्म हो जाती है और जबकि पानी उसकी निस्बत ठंडा होता है, जबकि सर्दियों में खुश्की निस्बतन ज़्यादा ठंडी हो जाती है और पानी गर्म रहता है। अब जो समुद्र के करीब इलाके हैं वहाँ पर क्या होता है, गर्मियों में समुद्र से ठंडी हवाएं खुश्की की तरफ चलती हैं और वो इलाके जो इसके करीब वाक़े होते हैं, यानी कि समुद्र के करीब होते हैं, उन हवाओं की वजह से ठंडे रहते हैं, जबकि सर्दियों में समुद्र की तरफ से आने वाली गर्म हवाएं इन इलाकों को ज़्यादा सर्द होने से बचाती हैं। इसलिए साहिली इलाकों का दर्जा हरारत बाकी इलाकों की निस्बत मुतदिल रहता है। यही वजह है कि जो इलाके समुंदर से दूर होते हैं वो गर्मियों में सख्त गर्म और सर्दियों में शदीद सर्द होते हैं। आगे हमारे पास हेडिंग है जी हवाएं और समुद्री रोएं। समुद्री रोएं ओशन करंट्स जिनको कहते हैं, जो कि समुद्र पर चलने वाली हवाओं को रोएं कहते हैं। हवाएं और समुद्री रोएं किसी इलाके के दर्जा हरारत पर काफ़ी असरअंदाज होती हैं। अगर ये ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ चलें, यानी कि जहाँ पर सर्दी हो वहाँ से जब ये गर्म इलाके की तरफ चलें, यानी कि ठंडी हवाएं जब गर्म इलाके की तरफ चलेंगी तो वहाँ का दर्जा हरारत कम कर देंगी, और अगर गर्म इलाके से यानी कि गर्म हवाएं चलेंगी ठंडे इलाके की तरफ चलें तो वहाँ का दर्जा हरारत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा गर्म और नमदार हवाएं बारिश बरसाने का सबब भी बनती हैं, जिसकी वजह से भी दर्जा हरारत पर असर पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी पहाड़ों का रुख, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स। ये भी किसी भी इलाके के दर्जा हरारत पर असरअंदाज होने के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। पहाड़ों का रुख क्या होता है जी, पहाड़ की ढलान का रुख अगर सूरज की शुआओं की तरफ होगा तो वो जल्द गर्म हो जाएगा, और अगर मुखालिफ सिमत में हो तो इसको गर्म होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। इसको समझने के लिए आप लोग इस डायग्राम को भी देख सकते हैं कि ये एक पहाड़ है, यहाँ पर जनूबी रुख पर सूरज की ढलान सूरज की शुआएं बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से ये जो एरिया है यहाँ पर जो है वो गर्म दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाएगा, या ये इलाका ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा बनिस्बत जो मुखालिफ सिमत पे आ जाती है इलाका, यहाँ पर सूरज की शुआएं तिरछी पड़ेंगी, जिसकी वजह से इसको गर्म होने में भी वक्त लगेगा और यहाँ का दर्जा हरारत में भी फ़र्क पाया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने दर्जा हरारत की तब्दीली के अवामिल पढ़े, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता था अर्ज़ बल्द। अर्ज़ बल्द में हम लोगों ने जाना कि अर्ज़ बल्द किस तरीके से दर्जा हरारत पर असरअंदाज होता है कि जो इलाके ख़त्ते इस्तिवा के करीब वाक़े होते हैं वहाँ पर तो जो है वो सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, लेकिन वो इलाके जहाँ पर
سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں، یعنی کہ قطبین کے علاقے یا پھر ہم لوگ معتدلہ کے علاقے جو ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہاں پر جو ہے سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر درجہ حرارت میں فرق پایا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہم لوگوں نے دیکھی سطح سمندر سے بلندی۔ ہم نے دیکھا کہ جوں ہم لوگ سطح سمندر سے بلندی کی طرف جائیں گے، درجہ حرارت میں کمی آتی جائے گی، اور تقریباً ہر 186 میٹر کے بعد درجہ حرارت میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ کمی آ جاتی ہے۔ تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ سطح سمندر سے فاصلہ۔ سطح سمندر سے فاصلہ ہم لوگوں نے جانا کہ جوں ہم لوگ سطح سمندر سے دور ہوتے جائیں گے تو وہاں پر ہمارے پاس درجہ حرارت زیادہ ہوتا جائے گا، کیونکہ سمندر کے قریب جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر سمندر کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ درجہ حرارت اور موسم جو ہے وہ خوشگوار رہتا ہے۔ لیکن جوں ہم لوگ خشکی کی طرف جائیں گے تو وہاں پر سمندر سے دور ہوتے جائیں گے تو وہاں پر سمندری ہوائیں نہیں چلتی، جس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ گرمی کی شدت زیادہ پائی جائے گی۔ ہوائیں اور سمندری روئیں میں ہم نے جانا کہ کس طریقے سے اگر ٹھنڈے علاقے سے گرم علاقے کی طرف چلیں گی تو وہاں کا درجہ حرارت کم ہو جائے گا، اور اگر یہی سمندری روئیں یا ہوائیں گرم علاقے سے ٹھنڈے علاقے کی طرف چلیں گی تو وہاں کا درجہ حرارت گرم ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو گرم اور نمدار ہوائیں ہوں گی یہ بارش برسانے کا سبب بھی بنیں گی۔ 5واں پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا پہاڑوں کا رخ، ڈائریکشن آف ماؤنٹینس، یعنی کہ جس طرف جو ہے وہ جس پہاڑ کے جس رخ پر سورج کی شعاعیں سیدھی پڑ رہی ہوتی ہیں وہاں پر جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ جلدی گرم ہوگا وہ علاقہ۔ لیکن جس مخالف سمت پر جو علاقہ آ جاتا ہے پہاڑ کا، تو وہاں پر اگر سورج کی شعاعیں ترچھی پڑ رہی ہوں گی تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو گرم ہونے میں زیادہ وقت لگے گا اور وہاں کا درجہ حرارت میں بھی فرق پایا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے کہ جی آپ لوگوں نے درجہ حرارت کی تعریف لکھنی ہے یاد کر کے، اور اس کے بعد درجہ حرارت میں تبدیلی کے عوامل کا ایک فلو چارٹ بنانا ہے اپنے پریکٹس رجسٹر کے اوپر، اور امیج بنا کر مجھے سینڈ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جن سٹوڈنٹس نے اپنا فرسٹ ٹرم کا ہوم ورک سبمٹ کرا دیا ہے ویل اینڈ گڈ، جنہوں نے نہیں کروایا تو کائنڈلی وہ جلد از جلد اپنا ہوم ورک سبمٹ کرا دیں، کیونکہ آپ لوگوں کا جو فرسٹ ٹرم کا کام تھا اسی کے بیس پر آپ لوگوں کا جو ہے وہ پروگریس رپورٹ آپ لوگوں کی فرسٹ ٹرم کی تیار ہوگی۔ اور جو سیکنڈ ٹرم کا آپ لوگوں کو ہوم ورک مل چکا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر پراپر لائنز، پراپر جو ہے وہ رائٹنگ فارمیشنز، جیسا آپ لوگوں کو کلاس میں کروایا جاتا تھا کام بالکل ویسا ہی آپ لوگوں نے نیٹ اینڈ کلین کر کے اپنی نیٹ کاپیز پہ سیکنڈ ٹرم کا کام بھی سٹارٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرسٹ ٹرم کا کام آپ لوگوں نے کائنڈلی سینڈ کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا جو کریٹیو ورک ہوتا ہے، جیسے یہ آپ لوگوں کو لیکچرز میں دیا جاتا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے اپنے پریکٹس رجسٹر یا رف رجسٹر جس پہ آپ لوگ پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں اس رجسٹر کے اوپر آپ لوگوں نے یہ کام اپنا کرنا ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔